डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपर्टाइज एक्सरसाइज 3 यानी दक्षता अभ्यास 3 मैथमेटिक्स क्लास 8। यहाँ दिखा है x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसके पहले हम लोग इस अध्याय को पढ़ चुके। इस अध्याय के समापन है दक्षता अभ्यास। इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो आप घन या घन से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़े, उसी में इस क्वेश्चन का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन का क्या है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, दिया है 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। इसमें आपको x का मान बताना है। जिसका मान बताना हो उसको क्या करेंगे आप, बाएं पक्ष में रख लेंगे और दाहिने पक्ष में अचर वाली संख्या को रख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो चर है वो आपका x क्यूब है, इसको आप यहाँ लिख लेंगे। अब बाकी जो भी संख्याएं आपको बच रही हैं उसको आप दाहिने पक्ष में भेज दीजिए। तो दाहिने पक्ष में जो पहले से है उसको आप लिख लेंगे उसी रूप में। यहाँ आप 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इसको लिख लीजिए क्योंकि पहले से है। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो 10 का क्यूब है वो बाएं पक्ष में है, तो क्या करेंगे हम माइनस इधर करके पक्षांतर करके हम क्या कर लेंगे, हम दाहिने पक्ष में कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं धनात्मक के रूप में है, जब पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे, घन कर लेंगे। तो 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। प्लस कर दें 12 का घन आपको बताया गया है कि 12 का घन होता है 1728। इसको आप लिख लेंगे 1728 और माइनस 10 का घन करेंगे 10 का क्यूब, तो 10 ढाई 100 1000 हो जाएगा। इसको आप लिख लेंगे, फिर आप इसको उतार लें। आप क्या करेंगे 1728 में आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1729। 1729 क्योंकि यहाँ घन है तो हम जोड़ लेंगे। उसके बाद आपका बचा है यहाँ माइनस 1000। फिर यहाँ लिखेंगे x क्यूब बराबर 1729 में से 1000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 729। 729 आ जाएगा। यहाँ देखें आप क्या करेंगे, हमें x का मान बताना है, यह x क्यूब का मान है। तो क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए हम जो पावर है वो हटा देंगे, घन का पावर जो है उसको हटा देंगे। जब पावर आप हटा देंगे तो इधर जाके क्या होगा, घनमूल बन जाएगा। क्यूब हटाते हैं तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, तो जो 729 आएगा वो इधर घनमूल के रूप में आ जाएगा। इस तरह से जैसे आप क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। आप जानते हैं कि 729 का घनमूल कितना होता है, तो आप जानते हैं 729 का घनमूल 9 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। घनमूल आप निकालेंगे तो 729 का तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब ही 729 होता है। 9 9 81 9 729, इसलिए 729 का घनमूल क्या आएगा, 9 आएगा। तो आपसे पूछ रहा था x का मान बताइए, तो x का मान कितना आया आपका, x का मान आया 9। यही आपका आंसर हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा है आपका निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल आप लोग पढ़ ही चुके हैं। गुणनखंड में से हम घनमूल निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद आप 3 का समूह बनाते हैं और समूह से एक अंक लेते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। तो आइए देखते हैं 25 00 47 इसका घनमूल निकालेंगे। तो आप लोग जिसका घनमूल निकालना हुआ घनमूल वाले चिन्ह में इसको आप रख लेंगे। इस तरह से घनमूल का चिन्ह इस तरह होता है, ऐसे आप रख लेंगे अब बराबर लगा देंगे। इसका आप गुणनखंड इससे निकाल लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुणनखंड से हम कर दे रहे हैं यहाँ 25 00 47 इसका गुणनखंड करेंगे। तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं इकाई का अंक जो है 7 और 7 क्या है, विषम है, तो 2 से कटेगा नहीं। तो विषम के लिए आपको 3 से काटें, या तो 7 से या तो 11 से। तो देखें अगर इन संख्याओं का योगफल 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इनका योगफल करें 7 4 11 11 है 5 16 16 तो 18 18 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम भाग किसे देंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग 25 में देंगे तो 3 8 24 होगा, 1 प्राप्त होगा शेष पर, 1 10 मिलके 1 0 मिलके 10 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 10 में तो 3 3 का 9 आएगा। फिर एक अंक बचा तो 1 और 0 मिलके 10 हो गया, फिर 3 3 के 9 होगा, फिर 1 बचेगा, 1 और 4 मिलके 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 2 बचा यहाँ, 2 और 7 मिलकर 27 हो जाएगा। तो 3 9 27 यानी कट गया।
अब फिर 3 से भाग देंगे क्योंकि इनका योगफल कर देंगे तो फिर आ जाएगा 3 से। 9 4 13 3 16 3 19 8 27 यानी 3 से कट जाएगा। फिर देखें 3 दूनी 6 2 बचा, 2 और 3 मिलकर 23 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 बचा, फिर 3 7 21 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 3 8 24, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर देखें आप 3 से काटें, 3 9 27 कट गया, 3 दूनी 6 1 बचा, 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा, 3 6 18 और फिर 3 का 3 हो जाएगा। फिर आप काटें 3 से, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा। आपको यहाँ 2 में काटने हैं, जब भी आपको 2 में काटने हैं तो क्या करेंगे आप 0 लगा लेंगे। अब 3 से भाग देना है 26 में, तो 3 8 24 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 1 मिलकर 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर देखें 3 से काटें, 3 1 3 यह 0 उतर जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 2 और 7 मिलकर 27 हो जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से चेक करें, 3 3 का 9, 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा, 3 4 12, फिर 3 3 का 9। यहाँ हम 3 से भाग किए तो 343 आया। अब देखिए इसका योगफल करेंगे तो 3 4 7 3 10 या 3 से नहीं कटेगा, इसका योगफल है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 343 जो है 7 का घन होता है, तो किससे कटेगा, ये 7 से ही कटेगा। तो 7 से भाग देंगे 24 में, तो आपका 7 4 28 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 3 63 हो जाएगा, 7 9 63। फिर देखें 7 7 49, फिर 7 1 7 हो गया, यानी गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो जो भी गुणनखंड आया है उसके सामने आप यहाँ लिख लेंगे, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखें 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 जो है 6 बार आया है, इसको आप लिख लेंगे 4 5 और 6। और 7 भी आप देख रहे हैं 3 बार आया, तो 7 भी आप लिख लेंगे 3 बार, इसको आप बगल में ही रखेंगे। आप क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे, क्योंकि घनमूल में आपको त्रिक बनाना होता है, 3 3 का समूह लेके त्रिक बनाएंगे, और त्रिक में एक त्रिक से एक अंक लेंगे आप, इसमें से आपको 3 मिल जाएगा, इसमें से आपको 3 मिल जाएगा, और इस त्रिक से 3 मिल जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 और 9 7 63, यही 63 जो है 25 0047 का घनमूल आ गया। तो इसी आधार पे आपको दिए गए संख्याओं का भी आप घनमूल गुणनखंड से लगाएंगे। तो देखें आपका जो आया 49 13 बटे 13 से 38। अब क्या करेंगे, अंश और हर का अलग अलग गुणनखंड करके आप घनमूल निकालेंगे। तो पहला देखें अंश का जो आपका है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 49 है 13, या किससे कटेगा तो 3 से चेक कर लें, 3 1 4 4 9 13 4 17 17 3 से नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, हम इसके इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक देखें यहाँ पे 3 है, किस संख्या का घन अंत में 3 होता है, कि हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 7 का क्यू जो होता है 343 होता है, इसी के लास्ट में इकाई का अंक 3 है, आपको कहीं भी 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 7 का ही क्यू 343 होता है। तो 7 से एक बार चेक कर लिया जाए, तो 7 से 3 49 तो कट जाएगा, लेकिन 7 दूनी 14 होता है, यहाँ 13 लिखा है, कटेगा नहीं। अगर 7 से नहीं कट रहा है तो अगले हम 10 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17 हो जा रहा है, 17 में 10 जोड़ेंगे 27 या 37। तो इन्हीं संख्याओं से कट सकता है जिसके इकाई का अंक क्या हो 7। अगर 7 से नहीं कटा है तो हम अगला चेक कर लेंगे, 17 देख लेंगे, इससे चेक कर लिया। तो 17 से आप भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 क्या 51 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 दूनी 34 आप 34 घटा लें तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो आप 49 में से 34 घटाएंगे तो क्या आएगा, देख लें 9 में से आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, 50 में से आपको 34 घटा लेना है, 49 में से आप 34 घटा लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 15 हो जाएगा। यहाँ आपका 15 से इसको आएगा और यहाँ आपका 1 मिल जाएगा, तो आपका 151 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो 17 से भाग देना है 151 में, तो आप कितनी बार जाएंगे, तो 17 वाटे 136 8 बार जाएगा, तो 17 वाटे 136, तो 136 क्या करेंगे आप घटा लेंगे, इससे आपको आसानी होगी। 11 में से 6 जाएगा 5 होगा, फिर 4 में से 3 जाएगा 1 कट जाएगा, फिर यहाँ बचा 15, यहाँ आपका शेषफल 15 आएगा, तो लास्ट में आप देख रहे हैं 3, तो 15 3 मिलकर हो जाएगा 153। अब 17 की पहाड़ी में कितना 153 आता है, तो 17 नामा 153 यानी कट जाएगा। आप देख रहे हैं तो 17 नामा 153 कट गया।
अब फिर क्या करेंगे, भाग दे दें 17 से। अगर एक बार 17 से कट जाता है तो दोबारा भी वो कट जाएगा, क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे हैं। तो 17 करने 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 17 करने 17 कर लेंगे, बचा कितना, ये बचा 17। तो यहाँ 17 करने 17 होगा, तो घटाएंगे 28 में से 17 निकल जाएगा, तो क्या करेंगे 17 घटा लें, तो 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से क्या 1, तो आपका हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 9, तो 119 हो जाएगा। तो 17 17 में 119 हो जाएगा। फिर देखिए 17 या करने 17 हो गया, तो 49 13 का गुणनफल पूरा हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि 49 13 के स्थान पे 17 गुणे 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। और उसके बाद आप 49 1331 है, तो 1331 का आप लोग घन जानते हैं कि 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, यहाँ भी आप निकाल सकते हैं अलग करके आप 1331 का। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो किस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है, तो 11, या तो 1 का होता है या तो 11। इसका अगर हम घन कर दें तो इकाई का 1 होगा, तो 1 से कटेगा नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या कट जाएंगी, एक किसी का घन होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 11 से करेंगे। तो ये देखें 11 है करने 11, 2 बचा, 2 3 मिलकर 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 करने 11 हो जाएगा। फिर देखें 11 में दे दें भाग, 11 करने 11, 1 बचा, 11 करने 11, फिर 11 करने 11। जब एक गुणनफल की प्रक्रिया पूरी हो गई तो आप 11 को 3 बार लिख देंगे इस तरह से, और जो घनमूल का चिन्ह है उसको आप यहाँ लिख लें। अब घनमूल में आपको बताया है क्या है, फिर बनाएंगे 3 3 का, इसका 3 बन गया आपका, और इसका भी एक ट्रिक से एक मिलेगा, लेकिन ध्यान दें एक ही ट्रिक यहाँ बना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 17 और नीचे मिल जाएगा आपका 11, यही 17/11 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो संख्या है आपका संयुक्त भिन्न में है, तो इसको भी आप संयुक्त भिन्न में बना लेना। यहाँ हर 11 है तो 11 लिखेंगे, 11 से भाग दें 17 में, तो 11 करने 11 एक बार जाएगा, 11 करने 11 कितना जोड़े 17 हो जाए, तो 6 जोड़ने तो 17 हो जाएगा, एक सही 6/11 हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब आइए हम दूसरा तरीका बताएं कि जैसे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस संख्या का घनमूल कितना होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4913 का अगर आपको डायरेक्ट घनमूल निकालना हो, कभी परीक्षा में दे दिया जाए, तो क्या करें, घनमूल निकालने के लिए आप 3 का त्रिक बना लें, क्योंकि घनमूल अगर वर्गमूल होता तो 2 अंक लेंगे, तो 3 हम ले लिए इसको। तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई का अंक 3 है, तो किस संख्या का इकाई का अंक 3 होता है, आप देख सकते हैं। तो 7 का क्यूब में इकाई का अंक 3 होता है, तो यहाँ इस पूरे जगह पे आपका 7 हो जाएगा, और बच के आ रहा है तो 4 बच रहा है, तो किसका घन 4 होता है, तो देख रहे हैं किसी का घन 4 नहीं होता, यानी 4 के करीब किसका घन है, ये 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से अधिक है। 1 का घन जो है 1 होता है, और 4 के करीब है, तो यहाँ हम इसके जगह पे 1 लिखेंगे। अब 4913 का जो घनमूल आया वो क्या आएगा, 17 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ भी आप देखें 17 निकाले। और अगर आपको 1331 का निकालना हो, तो 1331 के लिए यहाँ देख सकते हैं 1331, इसको भी आप 3 अंक ले लें। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 1 है, तो किस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है, 1 का हो सकता है, 1 का भी है, 11 का है। अगर हम 1 का ही ले लें तो इस पूरे के जगह पे 1 हो जाएगा, इस पूरे के जगह पे 1 हो जाएगा। और बचा यहाँ 1, किसका क्यूब 1 होता है, तो हम कह सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 11 हो गया। तो 1331 का घनमूल क्या हो गया, 11 हो गया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 11। तो इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्ट ही दिए गए संख्याओं का घनमूल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो और जो भी संख्याएं आप यहाँ बच रही है वो आपके लिए है, आप इसी के आधार पे इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगर कहीं डाउट होगा तो आपको अवश्य समझाया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 है, इसको देखें। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, लेकिन आप दशमलव वाला नहीं, दशमलव वाला आप पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। इसके पहले भी बताए थे तो भिन्नात्मक संख्या था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव वाला। तो दशमलव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार करेंगे। आप चाहें तो दशमलव से आप भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि दशमलव से भिन्न में बदलना आपको आता है। तो क्या करेंगे, और यहाँ जब भी आप देखेंगे तो दशमलव आपके 3 के गुणज में होगा। घनमूल जब भी निकालेंगे तो 3 के गुणज में ही
3 का 9 या 12, यानी 3 के गुणज के रूप में। यहाँ देखें 2 2 4 2 6 6 अंक है तो 3 का गुणज है, यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये है, यानी 3 का गुणज। जब भी आपको दशमलव देखने को मिलेगा कि 3 के गुणज, तो क्या करेंगे, आपको दशमलव खंडों में लगाना हो तो आज क्या करेंगे, संख्याओं का पेयर लगा देंगे, अंकों का पेयर बनाएंगे, तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही वर्गमूल पे आपको दशमलव लगाना। तो क्या करें, आप हल कर लेंगे, क्या लिखा है 226.981, ये दशमलव के रूप में है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 अंक पे दशमलव है, 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 200 आएगा 26 और 981 हो जाएगा, बटे क्या कर देंगे 1,000। इतना इसकी जगह पे आप देख सकते हैं कि हम 3 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाना है तो 1000 से भाग देंगे। अब उसका घनमूल आपको निकालना है, यहाँ लिखते हैं 981 बटे 1000। इस तरह से आप घनमूल निकाला है, घनमूल वाले जो इसको बंद कर दें। आप क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालें। गुणनखंड जिससे अगर करना चाहें तो आपको बहुत लंबी प्रक्रिया करनी होगी। यहाँ देख लें, यहाँ इनका हम योगफल करें तो देखिए 8 1 9 9 18 6 24 2 26 2 28 28 3 से नहीं करता है, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, आप इसके इकाई अंक पे ध्यान दें। इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ देखिए किस संख्या का घन इकाई का अंक 1, तो हम कह सकते हैं तो 1 का घन होता है उसका इकाई का अंक 1 मिल जाएगा, और इकाई का घन भी 1321 होता है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो इन्हीं दो संख्याओं से कटेगा जिसके अंत में 1 होगा। वह संख्या आपकी या तो 11 हो सकती है, या तो 21 हो सकती है, या तो 21, या तो 41, या 51, या 61, यही बात है। यानी इन्हीं संख्याओं में से यह संख्या कट सकती है, क्योंकि इसके इकाई में क्या है 1। तो चेक कर लें आप, तो किससे कटेगा, हम 11 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 3 बचेगा, 11 3 33 5, 11 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, हम एक ट्रिक आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम अनुमान किससे लगा लेंगे किस संख्या से कटेगा। तो यहाँ हम अगर 3 का ट्रिक बनाए तो यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है 1 है, इकाई का अंक 1 है तो किसका अंक 1 होगा 1 का, तो इसका घनमूल जो होगा लास्ट में 1 हो जाएगा। और यहाँ आपका बचा है 226 दूसरे ट्रिक, तो 226 किसका घन होता है, तो 226 जो है किसी का घन नहीं होता है, यानी कह सकते हैं 6 और 7, यानी 226 जो है 216 और 343 के बीच में आएगा, यानी 7 से कम ही है, 7 के घन से 226 कम है। तो क्या कहेंगे, हम 6 वाला रख लेंगे, जो कम होता है छोटा, तो यहाँ 6, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, ये आपको फिक्स दिख जाएगा। तो यह संख्या किससे कटेगी, आपकी 61 से कटेगी। तो इस तरह से आप 61 से ही भाग देंगे, नहीं तो अन्य संख्याओं से भाग देंगे तो आपको कई बार प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और अंत में आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस ट्रिक से आप डायरेक्टली उसको पता लगा सकते हैं कि किस संख्या से यह डिवाइड होगा। तो हम पता लगा लिए 61 से यह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 61 का घन है। आप इसको कर लें इस तरह से, 61 से आप भाग देंगे तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। 61 का भाग करेंगे तो यहाँ देखें आप, तो कितनी बार जाएगा, अगर हम यहाँ से हम 1 अंक ले लें यहाँ और 1 अंक यहाँ से ले लें, इसको मान लीजिए 1 अंक हम ले लिए यहाँ से 1 अंक ले लिए। अब 6 से भाग देना है आपको 22, तो 6 से भाग आपको 22 में देना है, तो 6 3 18, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 बार जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक करने आपका 3 हो जाएगा, 3 एक करने 3 3 6 18। अगर 4 बार ले जाते तो 4 एक करने 4 4 से 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे 61 से, सॉरी, तो क्या करेंगे हम काटने के लिए चेक करेंगे, यहाँ हम 1 अंक ले लिए और यहाँ 1 अंक ले, अब यहाँ बचा है 6 और यहाँ बचा है 22, तो 6 से जब भाग देंगे 22 में तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 3 बार जाएगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे 3, यहाँ क्या लिख लेंगे 3। अब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 एक करने 3 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा, 183 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 183 गुणनखंड आएगा, तो 226 में से आप क्या कर देंगे 183 घटा दें, 6 में से 3 जाएगा 3
12 में से 8 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आपका बचेगा शेषफल 43। शेषफल 43 बचेगा तो आप एक अंक और उतारेंगे, आपका कितना हो जाएगा 439। 439 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक अंक लिए हैं तो यहाँ भी एक अंक आप लगा लें। अब यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा है 43, तो 6 से भाग देंगे 43 में, तो 6 7 42 बार होता है। लेकिन चेक कर लें 7 से क्या कट जाएगा या इससे ज़्यादा होता है, तो 7 से चेक करें तो 7 एक करें 7, 7 6 42 यानी 7 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7। तो क्या करेंगे, यहाँ हम 7 लिख लिए क्योंकि 6 7 42 यानी 43 के करीब है। तो क्या करेंगे, थोड़ा करा के देख लें, 7 एक करने 7 लिख दें आप, 7 6 42 करते घटा लें। तो घटाएंगे 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 कट जाएगा। यहाँ आपका शेषफल बचा 12 यानी 9 पूरा उतर गया है। आपको मिलेगा यहाँ 8, क्या मिलेगा 8। अब यहाँ एक स्थान यहाँ आप घेरे हैं, यहाँ भी घेर लें, तो 6 से भाग देना 12 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। क्या 2 बार तक रियल होगा देख लें, तो 2 या करने 2 2 छक्के 12 यानी 2 बार जाएगा। यहाँ 2 लिख लें, 2 या करने 2 हो जाएगा और 2 छक्के 12 घटा लें, तो 8 में से 2 गया 6 कट जाएगा। यहाँ आपका बचा है 1, तो 61 हो जाएगा। 61 से 61 भाग देंगे तो 6 करने 61 हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से आप साइड में या बारे में भाग अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या काटने के लिए आपको समस्या होती है, आप भाग का उपयोग कर सकते हैं। अगर एक बार 61 से कट गया है तो दोबारा भी 61 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर 61 से हम भाग दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए 61 यहाँ पे 37 है तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तीनों अंकों को ले लेंगे, इसको तीनों को हम ले लेंगे तीनों। तो यहाँ क्या करें, हम इसमें से एक अंक इसको ले लें और यहाँ भी एक अंक ले लें, तो हमारा यहाँ बचा है 6, यहाँ बचा है 37। तो 6 से भाग 37 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 6 36 होगा। 6 से देख लें तो 6 करने 6 और 6 6 36 यानी 6 बार जाएगा। तो यहाँ लिख लें 6। आप पूरा कराएंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइड में, तो हो जाएगा 6 करने 6 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। अब ऊपर कितना आपका 372, 372 से घटा लें, 12 में से 6 जाएगा 6 कट जाएगा, 36 50 36 में 36 कट गया और यहाँ बचा 1। अब 61 से भाग देंगे, 1 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 61 करने 61 यानी कट जाएगा। अब 61 से आपको 61 काटना है तो कितनी बार जाएंगे, 61 के करने 61 यानी पूरी प्रक्रिया आपकी समाप्त। यानी 61 का 3 गुणनखंड बना है, उसको आप लिख लेंगे घनमूल वाले में, इसका आपका 61 गुणे 61 गुणे 61 हो जाएगा। इस तरीके से आप बड़ी बड़ी संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 1000 है, आप कह सकते हैं 10 का क्यूब, हमें पता है कि 10 का क्यूब 1000 होता है। देख सकते हैं 10 का क्यूब 1000 होता है, अगर 10 को हम 3 बार लगा दें तो 1000 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 का क्यूब 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घनमूल निकालने इसलिए त्रिक बनाएंगे 3 का, यहाँ इसका त्रिक बन गया 3 अंक है, यहाँ त्रिक बन गया, एक त्रिक से ले लेंगे, इसमें से आपको 61 मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। अगर आप 10 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो एक अंक में दशमलव लगता है, आप जानते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो एक अंक में दशमलव लगेगा, लेकिन हम जान रहे हैं कि 61 में 2 अंक है, एक अंक हम इधर से ही लगा देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6.1 आ जाएगा। यानी 226.981 का जो घनमूल आएगा 6.1 आएगा। तो इसी आधार पे आप लोग जो दिए गए संख्याएं हैं इसका आप इन्हीं के रूप में बदल देंगे और आंसर हर का अलग अलग घनमूल निकालेंगे, हर से आप अंश में भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। अगर चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं 22 69 81 आप मान लें उसको अलग, उसका घनमूल निकालिए, 61 आ जाएगा, मान लें घनमूल निकालेंगे तो हम जानेंगे कि इसका घनमूल आया 61, यहाँ निकाल सकते। आपको दशमलव कहाँ लगाना है, तो 3 का त्रिक बनाए, दशमलव के बाद आप त्रिक बनाएंगे 3 अंक है तो कितना त्रिक बना, 1 त्रिक बना, जितने त्रिक बनेंगे उतने अंक में दशमलव। तो इसका तो घनमूल हमें पता हो गया कि घनमूल आपका 61 है, लेकिन दशमलव के बाद संख्याओं का त्रिक कितना बना, 1 त्रिक बना, इसलिए दी गई संख्याओं में आप एक अंक में दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखें ये हम बड़े वाले संख्याओं का देख लें या किसी को चले देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए कल्पना करें कि इसका घनमूल कुछ भी हो सकता है, ऐसे चेक करें ट्रिक विधि से। यहाँ देखिए 8 है तो 8 इसका घनमूल होता है 2 बार, उसका अगर हम घनमूल निकालें तो आपका 2 आएगा, इसका 300। अब बचा है 373, 373 किसके आसपास है, तो 373 देख रहे हैं 7 और 8 के आसपास, तो जो छोटा होता है उसी का लेंगे, तो 343 वाला लेंगे, तो इसका घन क्या है 7, तो यहाँ 7। तो इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो आपका घनमूल लगेगा 72।
संबंधित प्रश्नों को समझने में या लगाने में बहुत आपको आसानी हो। तो जो भी आपका घन दिया है 15 से तक का, आप इसको याद कर लेंगे, आप अपने होमवर्क में ही इसको डाल लीजिए, लगा सकते हैं। अब इसी पे हम इसको ब्रेक दे रहे हैं, रोक रहे हैं वीडियो को। अब जो शेष रह गया है उसको हम अगले वीडियो में उसको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ें, खूब पढ़ें। धन्यवाद। ओके।